मानव समाचार, मानवता के हक में। कल एक झूठी खबर फिर सामने आई कि अजीज दादा ने आगरा रोड के रास्ते के लिए 5 कोटी मंजूर कर दिए। पत्रकार परिषद लेना नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सच मान ले। तो यहाँ के आमदार साहब जो है, मैं समझता हूँ जितने भी आजी माजी आमदार आज तक हुए, इनका झूठ बोलने के अंदर सबसे पहला नंबर आता है। मैं भी 10 साल आमदार था, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि चीफ मिनिस्टर को या नगर विकास मंत्री को या अर्थ मंत्री को आमदार का पत्र दे दिए, विकास निधि मंजूर हो गई। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। सामने आमने अधिवेशन के अंदर बाहर गेट के ऊपर अर्थ मंत्री को मिल लेना, 2 बात गुफ्तगू कर लेना, लेटर दे देना, इससे पैसा मंजूर हो जाता है, ऐसा नहीं मानता मैं। ये फिर एक सफ़ेद झूठ इनका कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों के ज़रिए शहर के अंदर बातें चल रही है। और आगरा रोड जो सखावत होटल से लेकर के दरेगांव तक जो बनवाना है, उसको कम से कम 20 करोड़ रुपया लगने वाला है, जिसमें से अभी कारपोरेशन 9 करोड़ का टेंडर आगरा रोड का निकाल रही है, जिसमें से 9 करोड़ के अंदर उसकी लेन जो है सखावत होटल से लेकर के तुम्हारे नेशनल कंपाउंड के आसपास जा पाएगी। और आगे और करीब 12 करोड़ रुपया और लगेगा, जो नया मार्च का बजट आएगा। इंशाल्लाह हम बजट के अंदर उसको तरतूत करने वाले हैं, हेड रखने वाले हैं, ताकि वो आगे तक का वो रास्ता बन जाए। दोनों साइड की गटर मैं तो पहले भी बतला चुका हूँ ये बातें। दोनों साइड का दोनों नाले भी आरसीसी इस तरीके से, जैसे चाहे वो पवारवाड़ी की जो दोनों नाले है, लेकिन उसको शायद अभी मैं आज मालूमात ले रहा हूँ कि जो बुयारी गटर है अपनी अंडरग्राउंड स्टीपी प्लान से लेकर के जो मालदे के अंदर है, उसके वहाँ से लेकर के पवारवाड़ी तक और वहाँ से लेकर के बड़ी मालेगांव तक, वो शायद उसके अंदर अंडरग्राउंड के अंदर वो काम आगे से चला आ रहा है। तो मैं समझता ये 2 करोड़ जो है नाले का, जो अपने बड़ी मालेगांव से लेकर के और जो जम्बे सेठ घर के पास से पवारवाड़ी ब्रिज तक मैंने रखा था, वो भी टेंडर हो रहा आज। पवारवाड़ी नाले का, हाँ, वो बुयारी गटर उधर से बनती हुई चली आ रही है। इसके लिए शायद उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से पैसा वो फजूल हो जाता है। इन्हें एक तरफ से बुयारी गटर भी बनती आ जाएगी, और अगर ये गटर अगर अपनी बन जाती है अपने फंड की, तो वो वाया जाएगी। इन्हें फिर तोड़ के फिर वो बुयारी गटर बनेगी, अंडरग्राउंड गटर बनेगी। इसी तरीके से उसको कई और काम में लिया जाएगा। तो वो 2 करोड़ बचेंगे मतलब है? हाँ, 2 करोड़ बच गया तो अभी वो क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन वो आज पूरी माहिती शाम तक आ जाएगी। तो उसको भी आगे और कहीं ना कहीं दूसरे काम के अंदर लिया जाएगा, ताकि उसमें और एक आधी कोई रास्ता अच्छा हो जाए, या इसी में आगे इसकी लेन बढ़ जाए, वो हम कोशिश करेंगे। आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, जाके मालूमात लेना आप लोग। कोविड के ज़माने के अंदर 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने आमदार फंड दिया था सभी आमदारों को, जिसमें से आमदार साहब ने 50 लाख रुपया सिविल सर्जन को दे दिया था। जो कोविड के जो भी इंतज़ामात लग रहे, दवाइयाँ वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, उसके लिए 50 लाख गया, 50 लाख बचा हुआ था।
वो लेफ्ट हो गया। क्या हुआ? वो लेफ्ट हो गया। मेरे समझ में नहीं आती, बातें करने से विकास नहीं होता, उसके लिए पूरी पूरी मेहनत करना पड़ती है। सैंक्शन हुआ था क्या फंड? 1 करोड़ रुपया सभी आमदारों को मिला था, समझे। लेकिन इन्होंने 50 लाख उसके अंदर से कोविड के लिए सिविल सर्जन को दे दिया था नासिक। उसमें जो भी कमीशन मिलेंगे वो अलग बात है हो। लेकिन 50 लाख रुपए जो बचा था, समझो उसमें अगर रास्ते कुछ करना था, कुछ तो रास्ते गांव के 2-3 रास्ते तो हो जाते थे, वो 50 लाख रुपए लेफ्ट हो गया। अब बता, जो 50 लाख रुपया आ करके गवर्नमेंट का आमदार फंड का पीडब्ल्यूडी के अंदर पड़ा हुआ है, उसका आप खर्च नहीं कर सके शहर में, तो क्या 5 करोड़ और 12 करोड़ ला सकेंगे? मैं तो सुन ही रहा साल भर से, जब से आमदार हुए सब, जब से मैं 12 करोड़ ला रहा, 12 करोड़ ला रहा। हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि आज नहीं कल आ जाएगा, फिर कारपोरेशन का फंड कम से कम खर्च नहीं होगा। आमदार साहब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन वो कुछ आया नहीं। इसलिए हमने कारपोरेशन के थ्रू महापौर साहबों ने तय किया और अधिकारियों ने तय किया कि हमारे अपने फंड से रास्ते को बना दिया जाए, और इसलिए उसके ऊपर अमल किया गया। और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जनवरी एंड तक हम इंशाल्लाह उसका, मराठी में बोलते भूमि पूजन और उर्दू में बोलते संगी बुनियाद, वो रख दी जाएगी, दोनों नाले की भी और रास्ते की भी।